एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 जो सब वेरिएंट है, इसको लेकर के लगातार जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से एक खौफ सा मंजर कहीं न कहीं लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है कोविड के नाम से। तो आखिर ऐसे में किस तरीके का ध्यान रखने की जरूरत है और ये जो नया वेरिएंट है कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर एम अली। डॉक्टर एम अली, आपका बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी जयदेव जी धन्यवाद। डॉक्टर अली, आपसे मेरा पहला सवाल है कि JN.1 नया जो सब वेरिएंट है कोविड का, ये कितना खतरनाक है और क्यों? देखिए, ऐसा है, इस पे अभी काफी दिन से बातचीत चल रही है, लेकिन अब ये केरला तक आ पहुंचा है। तो अब हमको भी और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी और हम सबको, आपकी भी ड्यूटी आप जो कर रहे हैं, सबको इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। क्योंकि जाड़े के मौसम में जो अभी इससे पहले भी चीन से खबर आई थी, माइकोप्लाज्मा निमोनिया निकला था उसमें संभवतः, और जाड़े के मौसम में इस तरह की इलनेस ILI जिसको कहते हैं हम, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बहुत ज्यादा हो जाती है और हमको इसमें सचेत रहना पड़ता है। और इस बार जो एक झटका लगा है कि इसमें माइल्ड सिम्टम से लेके और डेथ तक कुछ भी हो सकता है। तो ये JN.1 जो है, ये पिछले ही कोरोना वायरस के जो वेरिएंट्स थे उसमें से किसी एक का सब वेरिएंट है और ओमिक्रॉन से ये संबंधित है, ओमिक्रॉन के वेरिएंट से। तो अभी इंसा को भी हिदायत दी गई है कि वो बहुत ज्यादा सर्विलेंस रखे और इसको बढ़ने ना दे। केरला में 2 टेस्ट भी हो गई हैं और करीब 500 केसेस इसके हो गए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और हमको बहुत सिंपल सा काम करना होता है इससे बचने के लिए, वो है मास्क का इस्तेमाल। तो वो जरूरी है और इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, पोल्यूशन से भी बचे रहेंगे और वायरस से भी बचे रहेंगे। तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। जैसा मैंने अभी कहा कि 68% केसेस जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के हैं उसमें इसका संभवतः जो पॉजिटिव आ रहे हैं, 68% उन पॉजिटिव केसेस में JN.1 वेरिएंट का जो है खतरा बना हुआ है। जी डॉक्टर अमरी, लेकिन हम पिछले कुछ समय की हम बात करें तो लगातार मुंबई हो गए, केरला हो गए, दिल्ली हो गए, कहीं न कहीं कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ भी रहे हैं। तो इसलिए में ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो? देखिए, पहले तो मैं एक अच्छी बात बता दूं कि पिछली जो 2 बड़ी लहरें आई हैं कोरोना की, 2 बड़ी वेव्स आई हैं, उसमें लगभग 95% लोगों में इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है जी। और वैक्सीनेशन भी बहुत सक्सेसफुली हो गया है, बूस्टर भी हो गया है। तो ज्यादा बड़ा खतरा तो नहीं है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं या जो ओल्ड पीपल हैं, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, डायबिटिक या पहले से जिनको फेफड़े की बीमारी है, लंग्स की डिजीजेज हैं, COPD वगैरह, स्मोकर्स हैं, तो उनको खतरा। पूरी सावधानियां जो 2 मीटर की दूरी है और हाथ धोना है और इसके साथ साथ बूस्टर वैक्सीनेशन है और मास्क, सबसे ज्यादा जरूरी इसमें मास्क का इस्तेमाल है जी। तो उन लोगों को थोड़ा हम डील कर सकते हैं। और इसमें जो इस समय की जरूरत है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल भी मीटिंग ली, आज भी एक मीटिंग है, तो उसमें हम यही देख रहे हैं कि हमको विजिलेंट रहना है, चौकन्ना रहना है। चौकन्ना रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से बात दोहराऊंगा कि अच्छी खासी इम्यूनिटी हम लोगों में हो गई है और हमारे वैक्सीन जो थे कारामद है। और WHO ने फिर इस बात पे जोर दिया है कि इसमें डरने से ज्यादा अच्छी बात यह है कि जिन लोगों के वैक्सीन पूरे नहीं हुए वो अपने वैक्सीन पूरे कर लें, तो उससे बचाव हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसका प्रवेश ही ना हो, प्रवेश निषेध जैसे लिखा रहता है, तो वो प्रवेश निषेध का काम मास्क करेगा जी। डॉक्टर अम्बले, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार मीटिंग्स भी ले रहा है और मीटिंग का दौर लगातार चल भी रहा है, लेकिन इस बीच कहीं न कहीं मास्क की जो एडवाइजरी वो दोबारा से शुरू भी कर ली गई है और एक एडवाइजरी रूल्स के तहत उसको लागू करने का एक हिदायत भी दी गई है सरकारों को, राज्य सरकारों को भी तमाम, और वो भी कहीं के एक्टिव मोड में। ऐसे में किस तरीके के अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखने की जरूरत है इस खासकर कोविड को लेकर के? बिल्कुल ठीक। कल ही एक चिट्ठी सर्कुलेट हुई है ऑल हेड्स ऑफ द स्टेट्स को, ऑल चीफ सेक्रेटरीज को,
उसमें पूरा यही सिनेरियो पिछला वाला डिस्क्राइब करके मास्क की इम्पोर्टेंस पे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के उस पर रखा गया। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है आगे आने वाले 2 हफ्तों में क्रिसमस, न्यू ईयर, और प्रॉब्लम है वेदर में। हम कमरे बंद करके रहते हैं, वेंटिलेशन नहीं है, खुली हवा में जाते हुए सर्दी लगती है। तो ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, इनको बहुत गहराई से देखना चाहिए कि हम बंद कमरे में ज्यादा देर तक न बैठे हैं, कई लोग इकट्ठे होकर करीब करीब बंद कमरे में न बैठे हैं, और अपने कमरों को वेंटिलेटेड रखें। बाहर जाएं, जरूर जाएं, एप्रोप्रिएट कपड़े पहन के जाएं, और ठंड से बच के बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है। बाहर जाएं, खुली हवा में रहे, वेंटिलेशन का खास ध्यान इसमें रखना है। तो ये अगर सावधानियां हम बरतेंगे और मास्क भी लगा लेंगे। अब देखिए, इस समय मास्क के लिए कोई फाइन करना, लोगों को आग्रह करना कि मास्क लगाओ, ये कोई मुझे उचित बात नहीं लगती। सबको मास्क के फायदे पता हो गए अब तो, और सबके पास अवेलेबल है, और मास्क कोई महंगी चीज नहीं है। आप अपने बचाव करिए, मास्क लगाइए, और इस बात पर इंतजार मत करिए कि सरकार हमको कहेगी हमारा चालान कटेगा तब हम मास्क लगाएंगे। नहीं, वो दिन गए। अब तो हमको दूसरों को एजुकेट करना है। सबको पता है मास्क की इम्पोर्टेंस, सबको पता है। तो मास्क लगाइए, हैंड वॉश करिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ढीलापन आ गया। तो अभी तो ये नया वेरिएंट है इसका, हमारे पास जो एप्रोप्रिएट टीके की जिसकी बात की जा रही है, JN1 एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन, उसकी भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमको अपने जो कोविड वैक्सीनेशन है उसको पूरा करना है, और हमको बचाव करना है। आपने बिल्कुल बढ़िया शब्द अभी यूज किया, कौन सा बिहेवियर करना है, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। भीड़ भाड़ में, पार्टीज में नहीं जाना है, न्यू ईयर पे ठंड से बचना है। तो ये आने वाले दिनों के लिए नौजवानों के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना बूढ़े और बीमार लोगों के लिए। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि सादगी से रहिए, अच्छा पुष्ट रहने वाला खाना खाइए, विटामिन वगैरह लीजिए, हरी सब्जियां, सलाद, अच्छा भोजन लीजिए, हेल्दी भोजन लीजिए, स्लीप लीजिए, और वेल हाइड्रेटेड रहिए। कोई बीमारी है उसकी दवाई लीजिए। अभी भी मेरे पास एक मरीज आया था, 220-120 ब्लड प्रेशर लेके, वो दवाई खा रहा है, फिर भी उसका ब्लड प्रेशर जाड़े की वजह से बढ़ा हुआ है। तो ब्लड प्रेशर चेक कराइए। हार्ट की बीमारी हो तो दवा लीजिए, और अगर लंग की बीमारी हो तो नेबुलाइज कीजिए। बलगम आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो एंटीबायोटिक डॉक्टर को दिखा के लीजिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है करनी, और इसमें कोई नई बात नहीं हम बता रहे हैं। हम उसी अपने पुराने सबक को दोहरा रहे हैं, उसको याद करना है, रिवाइज करना है, नहीं तो फिर एक बड़ी मुसीबत आ सकती है बैठे बैठाए। तो ये मौसम जो है ये अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है इससे बचाव के लिए। तो मौसम से बचाव करते हुए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना ही हमारी अक्लमंदी और हमारी दानिशमंदी है, कह सकते हैं, और यही करना है। जी डॉक्टर, आपने हमारे समय निकाला और बहुत जानकारी हमारा सदा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।